हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 है 2020 का जो बी आर्ट सोशल साइंस पेपर हुआ है उसका। और मैं आपको बता दूं, इसमें पहला क्वेश्चन जो है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला जगह कौन है, तो ये है मुंबई। और इसके पहले मैंने बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन दिए थे। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैंने जो करंट अफेयर्स सेल किए थे उससे लगभग 10 क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत खुशी होती है। कुछ क्वेश्चन मैंने दिखा दिया है, आगे के क्वेश्चन आप लोग देखोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैंड द सेल ऑफ CFL एंड फिलामेंट बल्ब्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहला ये क्वेश्चन मैंने PDF दिया था उसमें, और डेली करंट अफेयर्स में कई बार रिवीजन भी कराया, और ये CFL वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया है। तो राइट आंसर बताइए कौन होगा? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं पाकेई टाइगर रिजर्व। और बहुत अच्छी बात है कि ये UPSC में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। और पाकेई टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये कहाँ है बताइए? ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसलिए सोचिए और समझिए। फिर अगला सवाल है फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो। ये मैंने बहुत बार रिपीट किया है और ये है हुगली में। करंट अफेयर्स में मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। फिर से मैं दोहराता हूँ, जो लोग भी अगले साल देने वाले हैं नए तरीके से, वो डेली करंट अफेयर्स ज़रूर देखो, क्योंकि उसमें 20 मिनट के करंट अफेयर्स में मैं 200 से 300 अलग के फैक्ट्स रिवीजन कराता हूँ। जो भी इसका पार्ट 1 है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और यहाँ पे आप आई बटन है उसको भी दबा के आप देख सकते हो। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिसाइडेड टू हैव इट्स कैपिटल एट 3 प्लेसेज। मैंने अभी पार्ट 1 में ये बताया था कि आंध्र प्रदेश ने अपनी 3 राजधानियाँ बनाई हैं, और मैं बहुत बार इसको रिवीजन कराया हूँ। इवन मैं अभी भी बताता रहता हूँ कि आंध्र प्रदेश ने अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल को ख़त्म कर दिया है, और ये जो है अपनी राजधानी 3 बना दी है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें। अगला है हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2020 परेड। तो आपने ये देखा होगा, जायर बोल्सोनारो, सिरिल रामाफोसा। तो इस बार के 2020 के चीफ गेस्ट कौन थे बताइए? तो ये हैं जायर बोल्सोनारो, और ये पूरी फैमिली के साथ आए थे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, नेम ऑफ द करेंट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑन इंडियन आर्मी हु अज्यूम्ड द ऑफिस इन। ये मैंने कई बार आपको, जब भी मैं इंडियन आर्मी इंडियन नेवी का रिवीजन कराता हूँ तो ये मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट है द नेम ऑफ इंडियन वीमेन हु वन गोल्ड मेडल इन रेसलिंग एट वॉर्सो। तो इसका नाम क्या है? कौन सी महिला हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था? कहाँ पे? वर्सा। और ये वर्सा कहाँ है? पोलैंड की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर है विनेश फोगाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड आईफा अवार्ड 2019 हेल्ड एट। तो आईफा अवार्ड 2019 कहाँ हेल्ड हुआ था? तो ये भी करंट अफेयर से आया हुआ है, और इसकी आंसर होगी मुंबई। करंट अफेयर्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अभी भी समझ जाना चाहिए। और लोग क्या करते हैं कि इसको इग्नोर करते हैं, और बाद में कितना भी मेहनत कर लो अंतिम टाइम में आपको एक दिन पूरा खाना नहीं खिलाया जा सकता है। धीरे धीरे ही खाना कोई भी एक बार में नहीं खा सकता है 30 दिनों का। इसको हमेशा ध्यान में रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ हैज़ रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मैंने कई बार, कम से कम 50 बार ये बताया होगा, और जब भी मैं नेशनल पार्क राजस्थान के बताता हूँ तब भी मैंने बताया है जयपुर। और बहुत अच्छा लगा है जब बहुत लोग कमेंट करके और पर्सनल मैसेज करके मुझे बताए हैं कि सर आपके एक PDF से बहुत सारा आया। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, और बहुत खुशी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ रिसेंटली बीन ऑफिशियली इंक्लूडेड अगेन इन कॉमनवेल्थ गेम्स। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में रिसेंटली इंक्लूड किया गया है किसको? तो ये है मालदीव। ठीक है, अगला है इन सेंट्रल बजट 2021 द टैक्स लिवाइड ऑन इम्पोर्ट ऑफ ग्रीन एनर्जी इंस्ट्रूमेंट इज। और ये बजट से सवाल है, इसे आप हार्ड कह सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कई सारे आए हैं। ठीक है, तो ये कितना है? तो ये है 14.9%, अप्रॉक्सीमेट 15%। ठीक है, तो अगला अब लैंग्वेज सेक्शन आ गया है, और इंग्लिश लैंग्वेज पहला जो है सिनोनिम करना है। और मैंने जो इंग्लिश का प्लेलिस्ट बनाया है वो कितना ज़्यादा यूज़फुल है आपको इसका आंसर करोगे तब पता चलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराता हूँ मैं, बेफिक्र होकर पढ़िए और रिजल्ट दीजिए। पैची जो है इसका सिनोनिम होगा अनइवन। ठीक है, इंटाइस मतलब लुभाना, मैंने इसे अच्छे से बताया था। इंटाइस का होगा अट्रैक्ट। फटीग मतलब होता है थकाऊ। ठीक है, तो इसका क्या होगा? टायर्डनेस। ठीक है, इनक्यूसस का क्या हो सकता है बताइए? इनक्यूसस
तो इनिक्यूअस है, इसका मतलब होता है मोरली रॉन्ग, और विशियस मतलब होता है गलत, दुर्व्यवहारी, जो गलत स्वभाव का हो उसके लिए यूज़ होता है। फ्लरी, ये बहुत अच्छा वर्ड है और मैं पर्सनली इसे यूज़ करता हूँ। फ्लरी का सिनोनिम क्या होगा बताइए? तो बल्क, चेन्स, स्वीटर्स एंड किलर्स। तो जो छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ चीज़ उड़ता है, फ्लरी मतलब होता है झोंका, ठीक है। और झोंका है तो जाहिर सी बात है इसका क्या हो सकता है बताइए? तो इसका होगा कमोशन, राइट आंसर। इसी तरीके से अगला है 96 में फेटर्स। फेटर्स मतलब होते हैं बंधन या बांधा हुआ, तो ये होगा चेन, चेन 2 नंबर। नेक्स्ट है इरेडिकेट। इरेडिकेट मतलब होता है उन्मूलन करना, किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म करना, तो इसका क्या होगा? एबॉलिश। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें अगला है सीवियस फ्लोरिड क्लॉथ। तो फ्लोरिड यहाँ इसका क्या करना है? एंटोनिम्स देना है, अपोजिट मीनिंग वाला। आप ऊपर देख सकते हैं निर्देश 98 से 105 है। और ये है फ्लोरिड मतलब होता है जो गहन कलाकृति उस पर आकार दिया गया हो, तो इसका मतलब होगा एगेंस्ट मतलब सिंपल। द ट्रीटमेंट सी रिसीव्ड में हास्टेंड हर डेथ। तो हास्टेंड मतलब होता है बहुत जल्दी कर देना, तो ये डिले इसका उल्टा होगा, डिले इज़ द अपोजिट। इपिक्यूरियन फिलॉसफी इज़ पार्ट ऑफ इंडियन फिलॉसफी। अब देखिए इपिक्यूरियन का क्या मतलब होता है? काफ़ी पुरातन। तो ये होता है इसका एक और मीनिंग, जिसमें कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा मांस, मदिरा और इसी तरीके से अगर चीज़ों से जुड़ा रहे तो इसके लिए क्या होगा? एसेटिक मतलब साधु हो, ठीक है। सी लर्न टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म विदाउट रैंकर। अब रैंकर मतलब होता है विद्वेष, ठीक है। तो विद्वेष का उल्टा क्या होगा? अफेक्शन। अफेक्शन मतलब प्यार मोहब्बत। आगे आते हैं, टचिंग द फीट ऑफ एल्डरली पर्सन इज़ वन ऑफ द थिएटर्स हैलोड ट्रेडिशन, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? हैलोड मतलब खोखला। तो अब खोखला है, लेकिन इसको हम यहाँ पे इसका एंटोनिम्स ढूंढेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा अनहोली। 103 राम इज़ ए मैन ऑफ डिसेप्टिव। डिसेप्टिव मतलब धोखेबाज, जो धोखा देता है, इसका उल्टा होगा स्वीट। बीनीथ हिज ग्रफ एक्सटीरियर। अब यहाँ पे ग्रफ का मतलब होता है खुरदुरा, ठीक है। एक्सटीरियर ही वॉज ए रियली काइंड हार्टेड। तो जो खुरदुरा मतलब कि वो रफ़ आदमी है ना, एक तरीके से नहीं कहते हैं जो तुरंत उखड़ा उखड़ा जवाब देता है, तो उसका एंटोनिम्स हो सकता है ग्रेशियस, जो उदार हो, ठीक है, जिससे आप कभी भी जाओ बात करने तो बहुत काइंड हार्टेड या आराम से बात करेगा, ठीक है। तो इसका उल्टा होगा ये। ही हैड अनफेयरली प्रेजेंटेड ए कैरिकेचर। कैरिकेचर मतलब होता है व्यंग चित्र, शुद्ध हिंदी में इट्स प्योर हिंदी। सो इसका व्यंग किसी का जब मजाक उड़ाते हैं तो इस चीज़ में करते हैं, ठीक है। तो कैरिकेचर, कैरिकेचर का एंटोनिम्स क्या होगा बताइए? कैरिकेचर का एंटोनिम्स मैं देखता हूँ लाइव कितने लोग कमेंट करते हैं। तो इसमें जो भी सच्चाई, जैसे चास्टिटी है, ये पवित्रता, ये इसका एंटोनिम्स होगा। अब अगला जो है पार्ट उसको देखते हैं। तो ये है नेक्स्ट पार्ट, द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी। अगर देखिए द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी है तो वाज की जगह पे वेयर होगा, लेकिन अगर द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी होता तो सिर्फ वाज यूज होता, तो इसकी जगह पे क्या होगा? इसका राइट आंसर 108 का 3। नेक्स्ट होता है चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड। फॉरफिट है, फॉरफिट है, फॉरफिट मतलब छापना, कॉपी करना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? 109 का। आप लोग भी लाइव कमेंट करिए अगर आप लोग करके आए हैं तो। फॉरफिट मतलब क्या होता है? कॉपी करना किसी भी चीज़ का, ठीक है। FORFEIT, FEIT। अब इसमें देखिए कौन सा है, तो ये है फॉरफिट, ये राइट आंसर। आर्कियोलॉजी, इसी से मैंने ऑनर्स किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। आर्काइयोलॉजी इसका होता है ARCHAEOLOGY। तो आप देखिए इसमें से कौन सही है, तो सबसे लास्ट वाला 4 नंबर जो है, ठीक है। हालांकि ये भी मुझे डाउट हो रहा है क्योंकि आर्कियोलॉजी जो है ARCHAEO होता है, फिर भी ये अप्रॉक्सीमेटली सही होगा, अदरवाइज BHU के द्वारा इसे हटा लिया जाएगा। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन 111 है रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल इसमें सबसे सही कहाँ लिखा है? तो ये है, बताइए राइट आंसर कौन सा है? तो सबसे पहला जो है वो सही है। फिर आता है रिसीट।
रिसिट, रिसिप्ट। देखिए इसमें से सबसे सही कौन है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो RECEIT या RECEIPT, कौन सा सही होगा बताइए। तो RECEIT, ये भी तीसरा नंबर सही होगा। नेक्स्ट है एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट मतलब जल्दी करना, तो थर्ड इसका भी सही होगा, एक्सपेडाइट। अगला है चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम एंड फ्रेजेस। दे हैड टू विंड अप देयर बिजनेस इन कलकत्ता। विंड अप मतलब क्लोज डाउन, ख़त्म कर दिया इन्होंने अपना बिजनेस वहाँ पे। आई न्यू ही वॉज टॉकिंग बिग बट आई डिडंट डिस्करेज। टॉकिंग बिग मतलब बहुत ज़्यादा झूठ बोलना, प्रिटेंडिंग, ब्रैगिंग, ब्रैगिंग मतलब होता है फेंकना लंबे लंबे, ठीक है। द क्वीन वाज इन द हैबिट ऑफ स्प्लिटिंग हेयर्स, बाल की खाल उधेड़ना को कहते हैं स्प्लिटिंग हेयर्स, ठीक है। एग्जैगरेटिंग समथिंग, परसुएडिंग समबडी डिफरेंस, तो इसमें क्या होगा, पेइंग अटेंशन टू अनइम्पॉर्टेंट। योर अचीवमेंट हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ माई एक्सपेक्टेशंस। फॉलन शॉर्ट ऑफ मतलब डिफिशियंट, 117 का 1 होगा। उसके बाद ये ना आपको 118 19, द रोज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर दैन आर ग्रोन इन गार्डन, तो ये एरर के लिए है। 18 19 20 आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने पार्ट 1 में टोटल सॉल्यूशन दिए थे, अब बच गया मैथ्स। अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग के भी सॉल्यूशन चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट करें। और हिंदी लैंग्वेज, मैथ, रीजनिंग और हिंदी लैंग्वेज के लिए प्लीज़ 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 लेट मी नो, कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं जल्द लेकर उसे आऊँगा।